आज का जो मेरे पास मैं टॉपिक है वो आम के हवाले से है, क्योंकि आजकल आम का सीज़न है और बहुत सारे लोगों को जो है वो ज़रा शिकायत होती है कि आम वो ले तो लेते हैं, लेकिन जब वो घर लेके आते हैं वो मीठा नहीं होता, उनको पहचान नहीं हो पाती। लेकिन आम जो है मैंने इसीलिए आज 5 किस्म के आम लिए हुए हैं। आम जो है वो ये इसकी पहचान जो है वो हमारे फादर ने हमें शुरू बचपन से ही करवाई थी कि उनका ये काम होता था कि जब आम लेके आते थे तो वो हमें देते नहीं थे जब तक हम उसका नाम नहीं सही से बताते थे कि ये वाला आम है या ये वाला आम है। तो इसी वजह से मैं हमेशा आम की पहचान मुझे बहुत अच्छी रही है, बचपन से ही करते आए हैं। तो अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमने आम लेना शुरू किए तो बहुत अच्छे और मीठे आम जो है हम लेके आते हैं। आम के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो मुझसे जिसने फरमाइश की थी वो शाइस्ता नईम और शफक अली और सज्जाद अली हैं, जिन्होंने मुझसे फरमाइश करी थी कि प्लीज़ आप आम के बारे में थोड़ा हमें बता दें ताकि हम जो है ये आम के सीज़न को ज़रा एंजॉय कर सकें। मीठे आम तो आ जाते हैं लेकिन वो ज़्यादातर मीठे नहीं होते। अक्सर जो है वो जो फल वाले होते हैं वो नाम बदल के बता देते हैं, जिनको पहचान नहीं होती अक्सर उनको जंगली आम भी पकड़ा देते हैं। ये जो है मैंने सबसे पहले आपको बता रही हूँ सिंदरी आम जो है वो स्टार्ट में ही आ जाता है और इसकी पहचान जो है वो लंबा होता है और इसका कलर जो है वो पूरा येलो होता है। जून के स्टार्ट में आ जाता है, जैसे जैसे ही आम का सीज़न स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो हमारे कराची में हमें आम मिलने लगते हैं उसमें सिंदरी जो है वो सबसे पहले आ जाता है। उस जायके में बहुत मीठा भी होता है और अक्सर इसकी जो गुठली होती है वो खट्टी होती है और देखने में ये बिल्कुल येलो होता है और साइज में लंबा होता है। स्टार्ट में ये जून में ही आ जाता है और एंड तक ही रहता है तकरीबन। और उसके बाद जो है ये दशहरी, ये आम भी जो है वो शुरू में आ जाता है और इसकी जो ये बहुत मीठा होता है और इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसमें इसकी पहचान है वो ये है कि इसके आम के इधर जो आप देखिएगा कि ये इसमें जो है शीरा सा इतना मिठास होती है इसकी कि इसमें शीरा सा इधर आ जाता है। ज़्यादा आम की या कोई स्वीट आप फ्रूट लें तो उसमें ये जो शीरा सा आ जाता है आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मीठा है। ये आपको शायद इससे नज़र आ रहा हो। ये बहुत अच्छा होता है, इसकी पतली सी गुठली होती है और साइज़ में ये इतना बड़ा होता है। इसको दशहरी कहते हैं। ये स्टार्ट में जून में आता है, जब कैरियों के फ़ौरन बाद जो सबसे पहले आम मिठास में आ जाता है कि वो मीठे होते हैं तो दशहरी होता है। इसकी काश भी सिंध में होती है। के अलावा जो है आजकल तो सारे आम जो है वो स्टार्ट में ही आने लगे हैं। जब हम शुरू में आम लेते थे तो वो पहले सिंदरी आता था, फिर लंगड़ा आता था, फिर आखिर में जो आता था चौसा आता था और चौसा के बाद ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अब जो है वो हर चीज़ अनवर रिटॉल तक शुरू के सीज़न में ही आ जाता है। अच्छा, फिर ये मैं आपको बता रही हूँ लंगड़ा आम। ये लंगड़ा आम जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है और इसकी गुठली जो होती है वो पतली होती है और मिठास में ये काफ़ी मीठा होता है। हरे कलर में होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस छिलका थोड़ा मोटा होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। गुठली पतली होती है। ये मेरे फादर का सबसे ज़्यादा फेवरेट आम था और वो लंगड़ा आम खाना बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो ग्रीन कलर का आम कहते थे। इसमें ये आसानी से अच्छा मिल जाता है और दूसरा ये कि इसकी गुठली पतली होती है तो गूदा ज़्यादा आता है। ये एनवर रिटॉल बहुत मीठा आम होता है। इसका टेस्ट इतना मीठा होता है, ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये जो साइज होता है देखिए ये इतना छोटा होता है। एनवर रिटॉल में भी ये लोग आजकल बिल्कुल जंगली आम पकड़ा देते हैं। एनवर रिटॉल की पहचान ये है कि ये छोटा होता है येलो कलर में और सबसे बड़ी बात है आप इसको ज़रा सा हाथ लगाएं, इसकी खुशबू ही अलग होती है। खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि आप दूर से ही बता सकते हैं कि ये एनवर रिटॉल है। या आमों की भी अलग अलग कास्ट में अलग अलग खुशबू होती है। आप लोगों अगर जो आम लेने वाला होगा वो अच्छी तरह पहचानता है कि ये वाले चौसा आम है या एनवर रिटॉल है या सिंदरी है। अगर आप इसकी खुशबू अगर आप स्मेल करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एनवर रिटॉल है। छोटा होता है, पतले छिलके होते हैं, छोटी पतली सी इसकी गुठली होती है और इसमें कोई बाल वगैरह नहीं होता। ये मेरी सिस्टर का बहुत फेवरेट आम है और ये मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊं कि ये चौसा जो है वो अभी मेरे पास ऐसा है कि इसमें येलो, वरना ये पूरा येलो मिलता है और ज़रा ज़रा से इसमें श्रिंक सा आ जाता है। ये इसकी जो छिलका होता है वो ज़रा श्रिंक वाला होता है और ये अगर 1 से 2 दिन पुराना हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इसकी जो ऊपर का छिलका है वो बिल्कुल चिपक गया है, पतला सा हो जाता है। ये जो है वो चौसा है। इसकी भी अलग ही स्मेल होती है और खुशबू बहुत अच्छी सी होती है।
बहुत सारे इकसाम है, लेकिन ये 5 आम जो हैं, 5 किस्मों के आम ये कराची में अवेलेबल होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। और अगर आप इसको लें तो आप इसका आइंदा ख्याल रखें कि ये लंबा हो और येलो हो बिल्कुल, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो, तो सिंदरी आम लेने में आपको ये आसानी होगी। और ये दशहरी जो है, ये इसको आप लेते वक्त इसका शीरे का ख्याल रखें कि इसमें शीरा सा आ जाता है। और ये लंगड़ा आम जो है वो ग्रीन कलर में होता है और साइज में इतना बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा आम भी, अगर वो ज़्यादातर लोग लंगड़ा आम भी बहुत बड़े साइज में पकड़ा देते हैं, वो ऐसा नहीं होता। और ये है चौसा और अनवरेटॉल। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल जाए और आप लोगों के लिए ये जो आम को लेना ज़रा आसान रहे। इंशाल्लाह आप लोग दुआ में याद रखिएगा। एक तरह का क्विज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी रहे कि आपको मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को इसकी पहचान हो गई है कि नहीं हुई है। मैंने इसको सीक्वेंस में रखा है और आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5। अब ये 1 से लेके 5 तक में आपको मुझे बताना है कि कौन सा आम किस नंबर पर है। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो गया है कि कौन सा ये आम कौन से नाम पर है।